सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कुछ टेक्निक्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने खुद अप्लाई की थी, एंड नॉर्सेट के एग्ज़ाम को मैंने कैसे क्रैक किया था अपने प्रीवियस ईयर के, एंड नॉर्सेट का एग्ज़ाम करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको ये बातें नहीं पता होती हैं, एंड वो अपने नेगेटिव मार्किंग के कारण या फिर किसी और कारण के कारण अपना जो रैंक है उनका लो चला जाता है। वो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एंड बहुत से इंपॉर्टेंट बातें इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नॉर्सेट। आपने एग्जाम कैसे देना है, कैसे उसको क्रैक करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो इस चैनल पर हम नॉर्सेट के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले आपको पहुँचाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये बेसिकली वीडियो जो है तो वो जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, हर साल न्यू कैंडिडेट्स आते हैं तो उनके लिए है। उनको नहीं पता होता कि भाई हमने नॉर्सेट का एग्ज़ाम कैसा आता है, ठीक है, पैटर्न कैसा होता है, इजी लेवल का होता है, हार्ड लेवल का होता है, एंड या फिर उसको कैसे सॉल्व करना है 200 MCQs को इन 3 आवर्स में। अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो आपके ईजिली 10 to 20 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, जिससे कि आप जब पेपर दोगे तो उन बातों को ध्यान में रखना है, उन टेक्निक्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करना। तो आपका ईजिली जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है वो आपका पूरा का पूरा 200 मार्क्स का आपका जो आप देख सकोगे, एंड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नॉर्सेट के एग्ज़ाम में टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आपको पता ही है। अगर नहीं पता किसी को तो भाई 200 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, एंड 3 आवर्स में आपने पेपर देना होता है, ठीक है, 3 आवर्स में पेपर 200 MCQs का, ठीक है। एंड आपका यही हो गया कि भाई तो 50 सेकंड से मिलते हैं हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 50 सेकंड से भी कम, ठीक है। तो आपके सभी के माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमने कैसे जल्दी से जल्दी हर एक क्वेश्चन को 50 सेकंड में पढ़कर, ठीक है, उनके जो भी MCQs के जो सॉल्यूशंस हैं उनको पढ़कर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे भी कोई भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, ठीक है, एंड आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपने उस पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टाइम मैनेजमेंट का यही सीखना है सबसे पहले। अगर हमने पहली बार क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें नहीं आता तो हमने उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है, उस पर ज़्यादा टाइम फोकस नहीं करना। तो हम बेसिकली वो हमें एक शीट देते होते हैं या फिर हमारा जो रोल नंबर होता है, ठीक है, उसके पीछे ही वो कह देते हैं कि उसको लिख लो, जो भी आपने कोई भी करनी है, मैथ करना है, रीजनिंग करनी है, कोई भी करनी है, उसके पीछे लिख लो। तो आपने एक कॉलम बना लेना है, ठीक है, उसमें आपने वो क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है, जो आपने छोड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको आपने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, जिनको सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, वहाँ पर आपको ऐसे स्क्रीन पर आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस उन्होंने बता दिए स्क्रीन पर भी, ये क्वेश्चन हो गया, इसके ये सोल्यूशन है, और उसको टिक कर आपने नेक्स्ट करना होता है, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। आपने उस क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना, आपने उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, सेकंड क्वेश्चन पर पढ़ना है, ठीक है। एंड आपने उस जैसे कि 50 क्वेश्चन को आपने 50th क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया, एंड उस 50th क्वेश्चन को आपने अपने जो पेपर है, ठीक है, उस पर लिख लेना है, ठीक है। अभी मैंने ये जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मैंने पढ़ लिया सारा का सारा, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसलिए हमने उस एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि जब भी नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है तो ऐसे 50 to 60% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई भी ऐसे पूरा पेपर वो देखते ही नहीं, ठीक है। जैसे उनका 150 तक की पेपर देखा जाता है 3 आवर्स में, या फिर 160 तक ही देखा जाता है, एंड 40 to 50 क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं। अगर आप उन 40 एंड 50 क्वेश्चन को आप देख लो, ठीक है, उनमें से अगर आपको आसान हो क्वेश्चन एंड आपके वो ईजिली आपको आते हो तो भाई वो रह जाते हैं, हर बार रह जाते हैं। सो आपने अपने उसी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, आपने ज़्यादा हर एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ना है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा आपने उसको अपने पेपर पर लिख लेना है। मैंने भी जब पेपर पहले बार दिया था तो मैंने यही ट्रिक का इस्तेमाल की थी, जो भी मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मैंने लिख लिया था, ठीक है। एंड जब मेरा पूरा पूरा पेपर हो गया फिर मैंने उन क्वेश्चन पर ध्यान दिया, ठीक है, फिर मैं उन पर कंप्यूटर पर गया, फिर उन क्वेश्चंस को क्लिक किया, फिर उनको अच्छे से पढ़ा। अगर टाइम बचा होगा फिर ही पढ़ना है अपने उन क्वेश्चंस को, अगर नहीं बचा तो नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये होगा पहला स्टेप, आपने इसको अप्लाई करना है भाई। बहुत ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, एंड आपने इसको ध्यान से अप्लाई करना है। एंड सेकेंडली आपका आता है अगर वहाँ पर एंजाइटी होती है, सबसे ज़्यादा जो 10 to 20 मार्क्स आपके घटते हैं, ठीक है, 10 to 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं भाई नॉर्सेट में। इससे आपकी सीट जो है ना वो 1000 रैंक नीचे चले जाती है 10 to 20 मार्क्स से, ठीक है। तो आपने ये 10 to 20 मार्क्स को कैसे बचाना है, आपने एंजाइटी लेवल को लो रखना है, ठीक है। एंजाइटी लेवल को लो रखने के लिए मैंने भी जब पहला एग्ज़ाम का पेपर दिया तो भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, ठीक है। तो सब मैंने क्या किया था उस टाइम, ठीक है, मैंने डीप ब्रीथिंग की थी। आप सभी को पता ही होगा कि भाई डीप ब्रीथिंग से हमारा एंजाइटी लेवल लो होता है, ठीक है। ऐसे आपने घबराना नहीं, क्योंकि नॉर्सेट के एग्ज़ाम में अप टू 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि किसी को नहीं आते, ठीक है। तो आपने उस समय घबराना नहीं है एंड अपने आप माइंड को शांत करना है एंड डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। एंड साथ ही साथ वाटर, अगर आपको वो वाटर बॉटल देते हैं तो वाटर पीना है, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड भी आपने अपनी उस पर ध्यान रखना है एंजाइटी पर, ठीक है, उसको कंट्रोल में रखना है, फिर ही आपके जो 10 to 20 मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। एंड थर्ड जो आ गया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे लिखा होता है कि भाई सिलेक्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है, सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट, ठीक है। आपको इसका पता ही होगा भी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड इसमें से क्या छोड़ना है, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट इसमें से क्या आपने छोड़ना है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। ऑल ऑफ दीज करेक्ट इनकरेक्ट, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है, या फिर ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो इन जो लिखे होते हैं क्वेश्चन में उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार हम जो जल्दबाजी में हमको क्वेश्चन ईजी लगता होता है, ठीक है, तो हम जल्दबाजी से भी हमने ये पढ़ा हुआ है क्वेश्चन तो हमें इसका आंसर आता है, तो हम एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट में ध्यान नहीं रख पाते, ठीक है। तो हमने उस पर भी अच्छे से फोकस करना है एंड उसको ध्यान में रखकर ही अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। एंड देन आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। मैंने बता दिया भी अपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से ही आपके अप टू 20 to 30 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से ध्यान रखना है। एंड और भी कई ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स मैं इस वीडियो में इस चैनल पर आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।